नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर कहानी में। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि अगर चुड़ैल पीछे पड़ जाए तो क्या क्या वो कर सकती है। एक इंसान के पीछे एक चुड़ैल लग गई और उसने उस इंसान का जीना हराम कर दिया था। तो आइए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की जो कहानी है ये कहानी मेरे सासू माँ के मायके में घटित कहानी है। और माँ ने बताया कि जब वे छोटी थी तब ये घटना घटित हुई थी। मतलब उनके होश में हुआ था, उनको ये सारी की सारी चीजें याद है और वे देखने भी गई थी जिनके साथ घटित हुई थी घटना। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये है बिहार के पूर्वी चंपारण के तरफ की स्टोरी। ये स्टोरी राजेश नाम की एक आदमी के साथ घटित घटना है। राजेश जी 3 भाई थे, जिनमें से 2 भाई की शादी 2 बहनों से हो गई थी और घर के अंदर कमरे कम होने की वजह से राजेश जी बाहर सोते थे। जो नई नवेली दुल्हन आई थी उनको आए हुए मात्र 10 से 15 दिन हुए थे और वे लोग घर के अंदर रहते थे। राजेश जी इकलौते लाडले देवर थे जो कि कुंवारे थे, जिनकी शादी हुई नहीं थी। तो भाभियाँ उनको बहुत ज़्यादा छेड़ती थी, परेशान करती थी, मजाक मस्ती करती थी और ये राजेश जी बहुत ही ज़्यादा शर्मीले मिजाज के थे। वे ज़्यादातर भाभीियों से दूर रहते थे, उनको मजाक वगैरह पसंद नहीं था, बहुत ज़्यादा शर्माते थे, बहुत कम भाभी से मिलने जाते थे और ये बात भाभीियों को पता थी, इसलिए भाभियाँ बहुत ज़्यादा उनको छेड़ती थी। राजेश जी घर के अंदर आना ही बंद कर दिए। राजेश जी की जो माँ थी वे द्वार के और घर के बीच में असोरा होता है, वहाँ पे सोती थी चारपाई वगैरह डाल के। गर्मी का मौसम था और जो बहुएं थी उनके पास तो कोई ऑप्शन था नहीं, उनको तो घर में ही रहना था और राजेश जी तो खुली हवा के नीचे सो रहे थे। एक रात की बात है, उनको ऐसा फील हुआ कि कोई उनके अगल बगल से गुजर रहा है और उनको ना पैरों की आवाज़ सुनाई दी। तो उन्होंने पूछा कौन है कौन है, बट कोई जवाब नहीं आया। राजेश जी सो गए। जब वे सुबह उठे तो उनको दिखाई दिया कि उनको किसी ने काजल कर दिया है। पूरा का पूरा दोनों आंख काजल से भरा हुआ था। तो वे शर्मा गए और उनकी माँ जो थी उन्होंने बोला कि बेटा मुंह धो ले, ऐसा लग रहा है कि तेरी भाभीियों की शैतानियाँ हैं, उन लोगों ने ही काजल वगैरह कर दिया होगा। तो भाभियाँ मुस्कुरा रही थी और बोली कि नहीं देवर जी, मैंने तो नहीं किया है, अगर मैं चाहती तो कर सकती थी बट इस टाइप से तो नहीं करती। आपका पूरा का पूरा फेस काला हो गया है, हम लोग काजल प्यार से आंख में लगाते हैं। तो यहाँ पर राजेश जी मुस्कुराए और मुंह धो धा के आए। फिर अगले रात राजेश जी सोए तो उनको फील हुआ कि कोई तो है जो अगल बगल घूम रहा है। वे उठे, टॉर्च जलाए, लालटेन थोड़ा सा तेज किए, फिर भी उनको कोई दिखाई नहीं दिया। तो वे माँ को आवाज़ दिए और बोले मामा। तो उनकी माँ बोली हाँ बोलना क्या है। माँ तू यहीं पे है ना, तुझे पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है क्या। तो उनकी माँ बोली कि नहीं, तू पागल हो गया क्या, सो जा। तो फिर वे दोबारा सो गए। फिर अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनको लिपस्टिक, पाउडर और बाल में ना रिबन लगा दिया गया है। तो वे फिर से माँ को जाके बोले कि माँ देखो, भाभी की जो मस्ती है बहुत ज़्यादा हो रहा है, वे ऐसा ऐसा कर रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम तो जानती हो कि मैं लेट सो के उठता हूँ और जितने लोग भी मुझे देखते हैं सारे लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं और पूरे गांव में ऐसा हल्ला हो गया है कि इनकी भाभियाँ जो है ना बहुत ही मजाक वाली हैं, इनको छोड़ती नहीं है, मजाक मस्ती करती हैं और मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल है वे लोग मुझे चिढ़ाते हैं। तो भाभी को बोलो ना कि ये सब ना करें। तो सासू माँ बोली कि अच्छा ठीक है, नई नवेली आई हैं और भाभियाँ लोग तो मजाक करती हैं, अच्छा मैं मना कर दूंगी, तू जा। फिर सासू माँ ने बहुओं को मना किया तो बहुएं शर्मा गई और बोली कि नहीं सासू माँ, मैंने ये नहीं किया है, ये कोई और मस्ती कर रहा है, हम लोग कहाँ बाहर तो हम लोग निकलते नहीं हैं। तो सासू माँ बोली कि आधी रात में तुम ही लोग कर रहे हो, कौन कर सकता है भाई। तो वो बोली कि नहीं माँ, आप यकीन कीजिए ये सब मैंने नहीं किया है। सास को भी लगा कि ये डांट खाने की वजह से ये लोग झूठ बोल रही हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर अगली रात राजेश जी सोए, उनको कुछ भी सुनाई नहीं दिया, वे चैन की नींद सोए। फिर जब सुबह हुई और उन्होंने देखा कि ऊपर से नीचे तक वे साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज में बंधे हुए हैं। वे बहुत तेज गुस्साए अपने माँ पे और बोले कि माँ मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर भाभियाँ नहीं सुधरी तो मैं सचमुच में घर छोड़ के चला जाऊंगा, फिर तुम मुझे कुछ मत बोलना।
तो जो सासू माँ थी वे बहुत ही गुस्साई और बोली कि देखो तुम लोग अपनी शैतानियाँ बंद नहीं करोगे तो जहाँ से तुम लोग आई हो तुम्हारे मैके हम तुम्हें भिजवा देंगे। एक हद होती है, तुम लोगों ने ये हद पार कर दी है। तुम लोग कैसे कर सकती हो, तुम्हारा देवर है, ऐसे कोई करता है क्या? कभी तुम लोग नेल पेंट लगा रही हो, कभी लाली लगा रही हो, कभी लिपस्टिक लगा रही हो, ये क्या होता है? ये सब बंद कर दो। फिर दुल्हन लोगों ने बोला कि नहीं माँ, हमने ये सब नहीं किया है। लेकिन सास मानने के लिए तैयार नहीं। सास ने बहुत डांटा फटकारा और उसके बाद से चली गई। जो बहुएं थी आपस में बात करने लगी कि अरे क्या हो रहा है भाई, हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं और रोज का रोज हमारे ऊपर इल्जाम लग रहा है और हमारे बात का यकीन कोई नहीं कर रहा है। उन्होंने अपने पति को बोला तो पति ने जाके माँ को बोला कि माँ, रात में तो ये लोग कमरे के अंदर रहते हैं, मैंने कभी भी नहीं देखा बाहर जाते हुए, ये कब कर रहा है सब? नहीं नहीं, हमारी वाइफ नहीं कर रही है। तो यहाँ पर सासू माँ उल्टा अपने बेटों पे भड़क गई और बोली कि देखो बेटा, तुम लोग की शादी हो गई है ना, इसीलिए तुम लोग बोल रहे हो वाइफ के मोह माया में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरा छोटा बेटा कुंवारा है तो कोई कुछ भी बोलेगा, कोई कुछ भी करेगा। अरे मैं जिंदा हूँ उसके लिए अभी। मतलब सासू माँ थोड़ी सी अपने बेटे को डराई धमकाई ताकि ये अपनी वाइफ को कंट्रोल करे। ये वाला सीन हुआ। फिर से रात हुई और राकेश जी सो गए। राकेश जी जब सोए तो उनको कुछ भी महसूस नहीं हुआ, एकदम मस्त सोए हैं तो सोते ही रह गए। जब वे सुबह उठे तब उनको इतनी उल्टी हुई जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने जो कुछ भी खाया था सब बाहर निकाल दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके पूरे बॉडी पर पोटी लगा हुआ था। तब राजेश जी अपनी माँ को बोले कि मेरा सामान लाओ, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो उनकी माँ बोली कि बेटा जा कुएं से पानी निकाल के तू नहा ले, हम देखते हैं कि इन लोगों को कैसे सही करना है। इनकी इतनी हिम्मत कि इन लोगों ने तुझे पोटी लगा दी। मतलब माँ तो बहुत ही गुस्साई। राजेश जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वे गए नहाए और नहाकर आकर बैठ गए। उनको ना बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रहा था खाना खाने का। वह सुबह भी कुछ नहीं खाए, दोपहर में भी कुछ नहीं खाए, रात में भी कुछ नहीं खाए। यहाँ पर राजेश जी को भाई, उनकी भौजाई और माँ सारे लोग मना रहे हैं, फिर भी वे मान नहीं रहे हैं। वे बोल रहे हैं कि नहीं, आप लोगों ने बहुत गलत किया है और मैं खाना नहीं खाऊंगा। यहाँ पर भाभियाँ रो रही हैं, ऐसे पैरों में गिर के माफ़ी मांग रही हैं कि देखिए देवर जी, मैंने नहीं किया है, फिर भी मैं माफ़ी मांग रही हूँ। फिर भी ये जो मामला था ना, ये हल नहीं हो रहा था। तभी इन लोगों को सुनाई दिया कि बगल में जो अड़ोस पड़ोस है ना, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर राजेश जी और उनके माँ पड़ोस में गए देखने के लिए कि आखिर लड़ाई क्यों हो रही है। तब वहाँ जाकर पता चला कि एक जन की पेटीकोट, साड़ी और ब्लाउज गायब है, दूसरे की यहाँ की जो होता है ना मेकअप का सामान, वो गायब है। तो ये आपस में इसलिए लड़ रही हैं कि तूने मेरा सामान चुराया है, तूने मेरा सामान चुराया है। तभी राजेश जी बोल पड़े कि अरे तुम लोग का सामान मेरे घर पे है। तो दोनों जो पार्टी लड़ रही थी ना, वो शांत हो गई और उन लोगों ने पूछा कि कैसे संभव है कि आपके घर जा सकता है, ये मेरी पड़ोसी है, इसने चुराया होगा। तो राजेश जी बोले कि नहीं, मेरे घर सामान है, आके ले जाओ। फिर दोनों के दोनों पार्टी वाले आए इनके घर और इन लोगों ने देखा तो बोला कि हाँ, ये तो मेरा सामान है, आपके घर कैसे आया? यहाँ पर राजेश जी का ना और उनकी माँ का माथा ठनका कि बहुएं तो घर के अंदर रहती है, ये सामान कैसे आया पड़ोसी का हमारे यहाँ? जो पड़ोसी थे वे राजेश जी पे बहुत ही गुस्सा है, चोर वगैरह बोले, क्योंकि उनका सामान गायब हुआ था और सामान मिला किसके यहाँ से? राजेश जी के यहाँ से। तो नॉर्मल सी बात है, लोग इन्हीं को चोर बोलेंगे। तो बहुत ज़्यादा मतलब लोगों ने गाली गलौज दिया, ऐसे वैसे बोल बाल के वो लोग चले गए। यहाँ पर सोचने वाली बात ये हो गई कि पड़ोस का सामान हमारे घर कैसे आया? जो हमारी भाभियां हैं वो तो घर के बाहर जाती नहीं है, कभी भी चौखट पार किया नहीं है। चलो रहा सवाल मेकअप सेकअप करने का, साड़ी वाड़ी पहनाने का, तो मजाक मस्ती में इन लोगों ने पहना दिया, ये तो ठीक है, बट पड़ोसी की साड़ी कैसे पहना दी? मतलब ये सोचने वाली बात थी। तो राजेश जी को नींद नहीं आ रही थी, वे चुपचाप बेड पे लेटे थे और वे सोच रहे थे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। फिर उनको पायल की आवाज़ सुनाई दी। वे चारों तरफ देखे, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। फिर वे गहरी सोच में पड़ गए। तब तक उनको फिर से पायल की आवाज़ सुनाई दी। उनको ऐसा लग रहा था ना कोई उनके पास आ रहा है। राजेश जी ने लालटेन थोड़ा सा तेज किया और देखने की कोशिश की है, तो उनको ना एक परछाई दिखाई दी जो कि सफ़ेद साड़ी पहन के उनके पास आ रही है।
राजेश जी बोले कौन है, बट कोई जवाब नहीं आया और वो जो परछाई थी ना वो अचानक से गायब हो गई। इनको ना धकधकी बन गई। इन्होंने सोचा कि कौन है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर राजेश जी डर नहीं रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है ना कि मेरी भाभी वगैरह है। फिर ये काफ़ी समय तक जगे रहे, कोई इनके पास नहीं आया, बस पायल और चूड़ियों की आवाज़ आई। फिर ये करीबन सुबह के आसपास ये सो गए और सो के जैसे ही उठे इनको दिखाई दिया कि पूरे गांव वाले इनको छाप के खड़े हैं। तो ये इनकी आंख खुली। फिर इन्होंने गांव वालों से पूछा कि क्या है। तो गांव वाले बोले कि पहले तो कपड़ा पहन। फिर इन्होंने देखा कि ये पूरे के पूरे नग्न हैं और इनके बॉडी पे पोटी लगी हुई है। अब इनकी हालत खराब। इन्होंने खुद को ढका और कुएं से पानी निकाल के नहाए और रोते हुए माँ को बोले कि माँ मैं जा रहा हूँ गांव, घर छोड़ के मैं नहीं रह सकता, मेरा जीना हराम हो गया है। तब उनकी माँ बोली कि देख बेटा, मैं पूरी की पूरी रात जगी रही, जो बहुएं हैं इन्होंने अपने कमरे से बाहर कदम नहीं रखा है, ये किसी और की शैतानी है, ये इन लोगों ने नहीं किया है। मतलब ये जो सीन था ना एकदम ही अजीब था और गांव के ना बुजुर्ग लोग, नए लोग, सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। तो उन सारे लोगों में से एक दो ऐसे भी बुजुर्ग थे जिनको ना ये सारी घटना का मतलब आभास हो गया था कि क्यों घटित हो रही है। तो उन बुजुर्ग लोगों ने बोला कि बेटा एक काम करो, तुम ना किसी तांत्रिक या पंडित से मिलो, तुम ना चुड़ैल के चपेट में आ गए हो। तो यहाँ पे राजेश जी बोले कैसे कैसे संभव है, आप कैसे कर सकते हो। तब उस बूढ़े इंसान ने बोला कि देखो जो चुड़ैल होती है ना वो उबटन बोलती है पोटी को और वही लगाती है, तुम्हारे साथ भी वही सीन हो रहा है। एक काम करो, तुम एक तांत्रिक को दिखाओ, तांत्रिक खुद बता देगा। तो राजेश जी की जो माँ थी वे विश्वास करती थी भूत प्रेत वगैरह में। उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरे एक जानकार में है पंडित जी, मैं उनको बुलाती हूँ। तब वो बुजुर्ग ने बोला कि पंडित जी से बुला के क्या कीजिएगा, कुंडली थोड़ी ना दिखवाना है, तांत्रिक को बुलवाइए ताकि तांत्रिक उसको पकड़ेगा। फिर तांत्रिक को बुलाया गया, तांत्रिक आया, उसने देखा और उसने बोला कि हाँ आप लोग एकदम सही सोच रहे हैं, ये एक चुड़ैल का काम है जो कि इनके पीछे पड़ गई है। अभी आपका जो घर था ना वो लगन वाला घर था और चुड़ैल ना सामने नीम के पेड़ पे बैठ के आप लोगों को देख रही थी। तो उसका जो दिल है ना इस लड़के यानी कि राजेश पे आ गया है और वह चाहती है इनसे शादी करना, इसीलिए ये सारा का सारा नौटंकी कर रही है, ड्रामा कर रही है और घरों में लोगों को डरवा रही है। तब राजेश जी की माँ डर गई और उनको लगा कि अरे बाबा अब क्या होगा, मेरे बेटे के पीछे तो चुड़ैल पड़ गई है। तब तांत्रिक ने बोला कि आप डरिए नहीं, मैं उसका इलाज करता हूँ। तांत्रिक ने उस चुड़ैल को बुलाया और पूछा कि तुम क्या चाहती हो, क्यों कर रही हो ये सब। तब उस चुड़ैल ने बोला कि मुझे ये लड़का पसंद आ गया है, भाग गया है, मैं इसके साथ बस एक रात गुजारना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये सारा चीज़ कर रही हूँ। तुम बीच में नहीं आते तो शायद आज की रात ही मेरी ही होती सुहाग रात, ऐसा करके उसने बोला। तो तांत्रिक बोला है कि देखो बेटा जी, हम तुम लोग को बहुत ही अच्छे से समझते हैं कि तुम लोग के दिल दिमाग में क्या चलता है और तुम क्या चाहती हो, तुम इसको छोड़ के चली जाओ। तो चुड़ैल बोली कि नहीं, इतना आसान नहीं होगा छोड़ना, मैं तो इसको लेके जाऊंगी अपने साथ। तो तांत्रिक बोला कि ठीक है, हम भी देखते हैं तुम क्या क्या कर सकती हो। तांत्रिक ने मंत्र वगैरह पढ़ा और उस चुड़ैल को पकड़ा और अपने साथ लेके गया। जब तांत्रिक जाने लगा तब गांव वालों ने पूछा कि आप चुड़ैल को ले जा रहे हो तो इसका क्या करोगे। तब तांत्रिक ने बताया कि इसको मैं लेके जा रहा हूँ कहीं दूर सुनसान जगह पर जहाँ पे लोगों का कम आना जाना होगा, वहाँ पर इसको बांध दूंगा, पेड़ में बांध दूंगा, ये वहीं पे रहेगी। इसने तो उस लड़के को बहुत परेशान किया है, मैं इसको अपने साथ थोड़ी ना रखूंगा, इसको बस यहाँ से हटा दे रहा हूँ ताकि इस गांव से इसकी परछाई उठ जाए, किसी और के साथ ये सब कुछ ना करे, बस यही है और क्या करना क्या है। तो गांव वालों ने बोला कि ठीक है और तांत्रिक को धन्यवाद वगैरह दिए। यहाँ पर जो राजेश जी थे वे अपने भाभीियों को सॉरी बोले और उन्होंने बोला कि भाभी हमें नहीं पता था कि ये सब चुड़ैल का किया जा रहा है। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, 감사합니다।